नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो चर्चा चल रही थी, हमारी जो श्रृंखला चल रही है भक्ति काल। भक्ति काल को मध्य युग क्यों कहा गया, या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया, और मध्य काल को ये भक्ति आंदोलन क्यों कहा गया, इसको मैं कल की वीडियो में बता चुकी थी और उसी के आगे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कल की जो क्लास है उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि मैं कल क्या-क्या पढ़ाई थी। देखिए, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न था वो है मध्य युग को भक्ति काल क्यों कहा गया। सबसे मतलब मध्य युग को भक्ति काल क्यों कहा गया, तो यहाँ पे मध्य युग को भक्ति काल क्यों कहा गया उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि मध्य युग क्यों कहा गया, भक्ति काल को मध्य युग क्यों कहा गया। देखिए, मध्य युग जो है वो आदिकाल और रीतिकाल के मध्य का समय है, अर्थात जो हिंदी साहित्य का पहला कालखंड होता है वो है आदिकाल, और द्वितीय कालखंड होता है भक्ति काल, तृतीय होता है रीतिकाल और चतुर्थ है आधुनिक काल। तो आदिकाल और रीतिकाल के मध्य का जो युग है वो होता है भक्ति काल। तो इसीलिए आदिकाल और रीतिकाल के मध्य होने के कारण ही इसे मध्य युग कहा गया। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि मध्य युग को भक्ति काल क्यों कहा गया, तो उत्तर होगा कि मध्य युग में भक्ति प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण ही इस कालखंड को भक्ति काल कहा गया। तीसरा हमारा जो प्रश्न था वो है भक्ति काल को, तो तीसरा प्रश्न था वो है मध्य युग को भक्ति आंदोलन क्यों कहा गया, और मध्य युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। तो इसके बारे में मैं कल बताई थी। मध्य युग को भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया, उसी के आगे मैं आज बता रही हूँ। कल मैं बता चुकी थी और इसको समझने के लिए कल की वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके पहले की क्लास को बिना देखे ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये आधा अधूरा है। इसके आगे मैं बता चुकी थी, यह भी बताई थी कि इतिहास में जो स्वर्णयुग होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो समृद्ध होता है, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्वर्ण युग होता है वो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध होता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि इसके पहले मैं बता चुकी थी। और आज यहाँ पे देखिए, जैसे तुलसीदास, मध्य युग में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी, ये सब क्या है, ये प्रसिद्ध कवि होते हैं और इनकी रचनाओं को बच्चा बच्चा जानता है। इनकी दोहे को आजकल हर कोई बता सकता है। कबीरदास के दोहों को सबको रटा रटाया रहता है और रामचरितमानस सबके घर में उसका पाठ किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, हित हरिवंश, कबीरदास आदि से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है। ये सभी कवि हिंदी भारती के कंठमाल है। कहने का मतलब कि भक्ति काल के ऐसे कवि हैं, ये भक्ति कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, ये सब ऐसे कवि हैं कि इन पर कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। और ये हिंदी भारती के ये जो कवि हैं वो कंठमाल होते हैं। कंठमाल का मतलब ये इनकी जो रचनाएं होती हैं हर एक किसी के कंठ में ये रहता है और हर कोई कबीरदास की दोहों को जानता है। तो जो इस प्रकार हम भक्ति काल के स्वर्णयुग के बारे में संक्षेप में निम्न बातें कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आदिकाल और रीतिकाल को साथ में लेकर चलूंगी और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्यों भक्ति काल को ही स्वर्णयुग माना गया है, क्यों रीतिकाल को स्वर्णयुग नहीं माना गया, क्यों आदिकाल को स्वर्णयुग नहीं माना गया। आदिकाल सबसे पहले ही आता है तो उसे भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों नहीं माना गया। तो आदिकाल और रीतिकाल की कमियों को दिखाते हुए भक्ति काल की क्या विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से इसे स्वर्णयुग माना गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है भक्तिकालीन कवियों ने ना तो प्राकृत जन का गुणगान किया और ना ही किसी नरेश के प्रशंसा में तिल का ताड़ खड़ा किया। इनकी कविता स्वामिना सुखाए के बजाय स्वांता सुखाए होती थी। इस बिंदु का कहने का जो अर्थ है वो है कि देखिए, जैसे आदिकाल की जो रचनाएं होती थी वो पाली प्राकृत, अपभ्रंश,
में होती थी और आदिकाल की रचनाएं वो किसी न किसी नरेश के वीरता को लेकर ही लिखा गया था। तो जो भक्ति काल में है वो ये सब प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। भक्ति काल में सिर्फ भक्ति को ही दिखाया गया। वो किसी के दरबार में रह के या किसी की नरेश किसी राजा महाराजा के अतिशयोक्ति पूर्वक उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि भक्तिकालीन कवियों में ना तो प्राकृत जन का गुणगान है, ना किसी नरेश की प्रशंसा की गई, प्रशंसा के लिए तिल का ताल किया गया है, और ना ये स्वामिना सुखाय ना होकर ये स्वांता सुखाय है। स्वांता सुखाय जैसे रामचरितमानस जो है वो स्वांता सुखाय रचना कहलाती है। दूसरा है भक्ति काल में भाव पक्ष तथा कला पक्ष का मणिकांचन योग है। देखिए भक्ति काल में जितना महत्वपूर्ण भाव पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण कला पक्ष भी होता है और दोनों का मणिकांचन योग भी है। जबकि रीति कालीन कविता में अलंकरण तथा प्रदर्शन की प्रवृत्तियां विद्यमान है। देखिए इसके पहले मैं बताई थी क्लास शुरू होने से पहले ही कि मैं रीति काल और आदि काल को लेकर चलूंगी और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगी कि भक्ति काल को ही क्यों स्वर्णयुग माना गया है। तो रीति काल की जो कविता होती थी वो अलंकरण प्रधान या प्रदर्शन की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होती थी और रीति काल में भाव पक्ष शिथिल तथा कला पक्ष प्रौढ़ होती थी। तो रीति काल में भाव पक्ष शिथिल और कला पक्ष प्रौढ़ होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आदिकाल की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध तथा अप्रामाणिक है। अब यहाँ तो मैं रीति काल को दिखाई, अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आदिकाल। आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो संदिग्ध तथा अप्रामाणिक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रामाणिक अप्रामाणिक को लेकर जो विवाद रहा है वो सबसे ज्यादा किस रचना पे है? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना होती है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जाली ग्रंथ माना है और उसको अप्रामाणिक भी माना है। तो इसीलिए देखिए आदिकाल में ऐसी कई रचनाएं हैं जो संदिग्ध हैं, उसकी जो संवत है उसकी ऐतिहासिकता पर भी संदेह होता है और उसे अप्रामाणिक घोषित किया जाता है। अतः उनके कला पक्ष और भाव पक्ष के बारे में निश्चय नहीं है। जब कोई भी रचना है उसमें संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, उसे अप्रामाणिक माना जा रहा है, तो उसको कला पक्ष और भाव पक्ष में जो है वो निश्चय नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार आदिकाल और रीति काल का साहित्य भक्ति काल के साहित्य की प्रतिद्वंदता नहीं कर सकता है। देखिए आदिकाल और रीति काल भक्ति साहित्य की प्रतिद्वंदता नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि रीति काल जो है वो अलंकरण प्रधान होता है। वो राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की जाती है। और आदिकाल क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसमें जो है वो रचनाएं संदिग्ध है, अप्रामाणिक है, इसलिए ये भक्ति काल के साहित्य की प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता है। इसके आगे क्या है वो देखिए। भक्तिकालीन काव्य भारतीय संस्कृति का निरूपण करता है। भक्तिकालीन काव्य क्या करता है? भारतीय संस्कृति का निरूपण करता है। तुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तरी भारत में वही लोकप्रियता हासिल है जो यूरोप में बाइबल को। जैसा कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने रामचरितमानस की जो तुलना है वो यूरोप के बाइबल से की है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि तुलसीदास का जो काव्य है वो भारतीय संस्कृति का निरूपण करता है। तुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तरी भारत में वही लोकप्रियता हासिल है जो यूरोप में बाइबल को। कुल मिलाकर तत्कालीन जनता का ही नहीं आधुनिक समाज का उन्नायक, प्रेरक तथा उद्धारक रहा है। कुल मिलाकर ये भक्तिकालीन जो काव्य है वो आधुनिक समाज का उन्नायक, प्रेरक तथा उद्धारक रहा है। दूसरा पॉइंट है भक्तिकालीन काव्य में संगीतात्मकता का सन्निवेश है। भक्तिकालीन काव्य में क्या है? संगीत मिलता है, उसमें संगीतात्मकता पाई जाती है। इसमें भाव और भाषा तथा काव्य और संगीत का मणिकांचन योग है। भक्तिकालीन काव्य में भाव भाषा और काव्य और संगीत का मणिकांचन योग मिलता है। आदिकालीन साहित्य में गीत काव्य का सृजन पहले से ही हो चुका था, किंतु
संगीत का प्रादुर्भाव जो है वो सर्वप्रथम भक्ति काव्य में हुआ, जो रीति काल में प्रायः विलुप्त हो गया। अर्थात जो गीत की परंपरा है वो आदि काल से शुरू होती है और भक्ति काल में संगीत का प्रादुर्भाव होता है और रीति काल में इसका लोप हो जाता है, अर्थात वह विलुप्त हो जाता है। सूरदास, तुलसी, कबीरदास, मीरा, रसखान आदि के पद आज भी रसिकों तथा गायकों के हृदय और कंठों में विद्यमान है। सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, कबीरदास के पद, मीरा, रसखान, ये सब क्या है? ये भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि होते हैं और इन कवियों की जो रचनाएं हैं वो हर एक किसी के कंठ में विराजमान है, अर्थात हर एक किसी को याद है जो मतलब गाते रहते हैं। तो अगला पॉइंट है भक्ति काल में काव्य रूपों में विविधता है। भक्ति काल के काव्य रूपों में विविधता है, इसका विस्तार है। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल निस्संदेह भक्ति काल से श्रेष्ठतर है। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल भक्ति काल से श्रेष्ठतर है, किंतु आदि काल और रीति काल भक्ति काल के सम्मुख इस विषय में न्यून है। देखिए, काव्य रूप की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल भक्ति काल से श्रेष्ठ है, किंतु आदि काल और रीति काल के दृष्टि से रीति काल की तुलना में भक्ति काल के सम्मुख इस विषय में क्या है, वो न्यून है। न्यून किस विषय में? काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आदि काल और रीति काल भक्ति काल की तुलना में न्यून है। भक्ति काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूक्त काव्य, गीत काव्य, जीवन चरित, गद्य काव्य, संगीत काव्य और उपदेश काव्य पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। प्रबंध काव्य जैसे कि रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है। मुक्तक काव्य में क्या है, वो बिहारी लाल का जो बिहारी सप्तई है वो मुक्तक काव्य में आता है। सूक्त में जैसे नीति के दोहे जो आते हैं वृंद के, वो रहीम के क्या है, सूक्त काव्य है। गीति काव्य जैसे इनके जो रसखान की जो गाए जाते हैं पद, रसवैया गाए जाते हैं, मीराबाई के पद गाए जाते हैं, वो क्या, वो गीति काव्य है। और जीवन चरित्र भी इसमें लिखे गए हैं, गद्य काव्य भी लिखे गए हैं, संगीत काव्य भी लिखे गए हैं, उपदेश काव्य पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं। अतः काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भक्ति काव्य काफी संपन्न है। देखिए, भक्ति काव्य की जो भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जो कहा जाता है, उसको मैं रीति काल और आधुनिक काल और आदि काल की तुलना करते हुए क्यों कहा जाता है उसे स्वर्णयुग, वो यहाँ पे मैं दिखाई हूँ। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसके पहले की जो मैं वीडियो बनाई हूँ उसको बिना देखे यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को क्यों कहा जाता है, उसके आगे मैं इसमें दिखाई हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और इसके आगे भी एक पार्ट इसका और बचा हुआ है जो मैं कल बताऊंगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, आप अपना स्नेह और प्यार देते रहिए और मैं इसको आगे कल की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।